हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है अनीता जी और बसंती के ऊपर। जिस तरीके से रात में इसका अनीता जी का वीडियो आता है तो बहुत ही शॉकिंग जैसा लग जाता है कि मुझे ये पता था कि अभी ये जो घिनौना आरोप लगाई है मैं वहीं तक समझ रही थी, लेकिन जब अनीता जी ने अपने मुंह से दुष्कर्म वाली बात जो बोली वो सुनकर काफ़ी अफसोस हुआ कि बसंती इस तरीके की सोच वाली है। और मानते हैं कि अगर उसके किसी रिश्तेदार ने ये राय दिया भी तो वो तो भाई समझदार थी ना, 2 बच्चों की माँ है, इतना सारा कुछ वो दुख झेली है जिस तरीके से बताती है, तो उसको भी 1 मिनट पहले सोचना चाहिए था। मानते हैं कि जिस तरीके से वो अपने भाइयों को बुलाकर शुरुआत जिस तरीके से उसने किया था अनीता जी और अनीता जी के लाला जी पर मारपीट जिस तरीके से किया गया, मानते हैं कि तुम को भाई को बुलाना ही नहीं चाहिए। शुरुआत तो तुमने ही किया था। मानते हैं तुम्हारे पास कोई कोई ऐसा जिस तरीके से तुम्हारे पति नहीं है, कोई हैंड नहीं है, तो भाई को बुलवाती, लेकिन अच्छे तरीके से वहाँ पर कुछ गांव के लोगों को बुलवा कर बातचीत करवाती। तुम्हारे मन में क्या क्या बातें चलती हैं? तुम्हारे मन में सिर्फ खुराफाती चलती रहती है क्या? तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जिस तरीके से अनीता जी ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बर्दाश्त की हद हो गई है, और फिर भी उनके मन में क्या चल रहा है कि वो यही सोच रहे हैं कि चलो भाई केस वापस ले लिया जाए। बसंती तो भाई गलती करके अब पछता रही थी, कहीं ना कहीं ये अपनी गलतियों के बीच में फंसती हुई जा रही थी। तो सारे रिश्तेदार बसंती के जो अनीता जी के रिश्तेदार पर जो इतना फोर्स बना रहे थे, इतना दबाव दे रहे थे कि अनीता जी आप केस वापस ले लो, तो ये चीज़ अगर पहले कर देती बसंती तो आज यहाँ तक बातें नहीं पहुँचती। पहले ये बातें उसको करना चाहिए था, न कि अब जब देख रही थी कि हम फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। दोस्तों, झूठ की बुनियाद कब गिर जाएगी कोई नहीं जानता है। और सबसे पहली बात, सच्चाई पर रहना चाहिए। तुम गरीब हो तो मानते हैं कि गरीब हो, सभी तुम्हारे लिए खड़े रहते। अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर चलती तो तुम्हारे लिए सभी खड़े रहते। और हम रिएक्शन वाले वीडियो को देखकर ही वीडियो बनाते हैं। ना हमारी तुम्हारे से कोई दुश्मनी है, ना अनीता जी से कोई दोस्ती है। जहाँ तुम्हारी गलती नहीं रहती है, हम लोग तुम्हारे लिए भी स्टैंड लेते हैं। जिस तरीके से कैमरे की बात बोली थी कि बाथरूम के सामने कैमरा है, उस पर हम लोगों ने ऑब्जेक्शन डाला था, उस पर वीडियो भी बनाया था। ये कहीं ना कहीं ये गलत है। तो अनीता जी जहाँ गलत होती हैं हम लोग उनको भी गलत बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनके दलाल हैं, लेकिन जहाँ गलत होता है वहाँ हम गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं। मानते हैं कि मारपीट लाला जी में और तुम्हारे भाई में, तो भाई अगर नहीं आते तो ये बातें होती ही नहीं, न यहाँ तक बात बढ़ती। जो आज महीनों दिन से कभी अनीता जी इधर उधर भटक रही हैं, कभी ननद आकर अपने काम धाम को छोड़कर यहाँ पर बैठी हैं। जो भी एक इस केस के बारे में सुन रहा है, दांतों तले उंगली दबा रहा है। कितना घिनौना तुमने ये आरोप लगाया था। मारपीट तक तो हद था। चलो भाई, मारपीट होता है, चलो भाई आए मारपीट किए। और जिस तरीके से अनीता जी ने बताया कि ये सारा कुछ प्लानिंग के तहत हुआ था, और जिस समय हमारे बच्चे नहीं थे उस समय की ये बात है, और प्लानिंग के अनुसार ये मायके जाती है, 1 हफ्ते रहती है, और भाई से क्या क्या कान भर के आती है कि भाई एकाएक आकर, और अनीता जी अपने कुलवारी में रहते हैं, वहाँ जाकर उनसे किस तरीके से बात करते हैं, क्या करते हैं। भाई जहाँ पर दादाजी रह रहे हैं वहाँ पर तो तुम ही ना कब्जा की हो, तो ये तो गलत है ना। दरवाजे पर कौन गोबर गोईठा रखता है? उसको अंदर कहीं जगह बना लो, कहीं रख लो जहाँ पर मेहमान आते हैं। तुम भी सोचो कि वीडियो बना रही हो और थोड़ा सा अच्छा दिखाती वीडियो में कि दादाजी जहाँ सोए हैं साफ़ सफाई है, कोई रिलेशन का आ रहा है वहाँ पर बैठ रहा है, बातचीत कर रहा है, तो ये चीज़ तुमको ही तो सोचना चाहिए।
किस बात के लिए तुमने भाइयों से मरवाया पिटवाया, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉपर्टी की बात थी तो भाई बंटवारा तो तुम्हारे भाई के, अनीता जी के कहने का मतलब कि बसंती के भाइयों के द्वारा ही बंटवारा हुआ है। हालांकि मैंने सुना है, कल की ही बातों में किसी की वीडियो में मैंने सुना है कि अनीता जी को सिर्फ 1 रूम और 1 किचन ही मिले हैं और तुम्हें 2 रूम बड़ा बड़ा मिला है, फिर भी तुम्हें संतुष्टि नहीं है। किस तरीके से तुम कहती हो कि हमें एक हाथ भी मिल जाएगा तो मैं उसी में संतुष्टि अगर तुम्हारे अंदर इतने संतुष्टि आ जाती तो फिर ये झगड़ा आगे बढ़ता ही नहीं। मानते हैं अनीता जी को चोट लगी थी और जिस तरीके से उनकी जान जाने से बची है, बच्चे नहीं थे, अगर कुएं में गिर जाते तो आज उनके बच्चे कहाँ जाते हैं। किसी एक होता है कि अचानक किसी के साथ घटना हो जाता है, लेकिन वो जानबूझकर किसी को कुएं में क्या ढकेलना अच्छी बात है? क्या उस पर वो लीगल एक्शन नहीं लेंगी? अगर उन्होंने लीगल एक्शन लिया तो तुम भी वहाँ पर जाकर अपनी बातों को रखती कि हाँ हमें भी चोटें आई हैं, मेरे भाई को भी चोटें आई हैं, इस तरीके से लड़ाई हुआ, किस तरीके से शुरुआत हुआ, इस चीज़ पर तुम तर्क करके FIR लिखवाती। 18 तारीख को उनका FIR लिखवाया गया है, 18 या 16 को ये घटना हुआ है, 17 को उनके बच्चे, 18 को, 19 को शाम को तुम जाकर राखी के दिन ही ये सारी चीज़ें तुम लिखवा कर आई हो कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है। लाला जी और बच्चों पर शर्म नहीं आई तुम्हें? ये बहुत गंदा आरोप है। हालांकि अनीता जी पहले वीडियो दो परसों की वीडियो में बताया था, परसों या चौथा दिन के, कि मैं वो चीज़ बता दूंगी तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं कितनी परेशान हूँ। किसी के ऊपर इतना गंदा आरोप लगेगा दोस्तों, हमारा कानून कितना कड़ा है सभी को मालूम है, और इसी कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर बसंती ने ये कदम उठाया। ये बिल्कुल गलत था। अगर तुम्हारे बेटे पर इस तरीके से आरोप लगा दे कोई, ये आरोप तो अनीता जी भी लगा सकती थी, तो तुम्हें कैसा लगता? झगड़ा लड़ाई का एक अलग मामला है, उस केस में कुछ दम नहीं था, लेकिन तुमने जो केस लिखवाया वो बहुत गंदा था, बहुत घिनौना। तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे बहुत गंदा चेहरा है। बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी बातों पर। मैं तो तुम्हें देखकर बहुत वो करती थी कि चलो भाई इनके पति नहीं है, चाहे पति थे भी तो इतने परेशान करते थे, इतने ड्रिंक करते थे कि दिन रात आए दिन कपड़ा बेचना, सामान बेचना, किस तरीके से मारना पीटना, सारा कुछ जो तुम्हारे ही वीडियो से पता चला था। तो तुमको तो उस तरीके से रहना चाहिए, सबसे मिलजुल कर कि चलो भाई हम कमज़ोर हैं, हमारे ऊपर कोई हैंड नहीं है, दादाजी बूढ़े ही हैं, बच्चा नाबालिग है, तो तुमको और अपने जिठानी वगैरह से थोड़ा सा मिलजुल कर ही रहना चाहिए। जो आज कह रही हो कि हमें एक हाथ भी मिल जाएगा तो मुझे संतुष्टि मिलेगा, और मैं चाहती हूँ कि मेरा अलग हो जाए और हम अपना देखें और वो अपना देखें, ये चीज़ तुम पहले भी सोच सकती थी, पहले भी बात कर सकती थी। ये चीज़ अगर तुमने वो केस उन्होंने किया ही तो यहाँ पर तुम्हें माफ़ी भी मांग लेना चाहिए था, लेकिन तुम क्यों माफ़ी मांगोगी भाई? तुम्हारे दिमाग में तो फितूर घूम रहा था कि कुछ न कुछ इस बदले के आग में हम ऐसा काम करें कि जो अपने ही इज्जत को ख़राब कर दी। कल के दिन अगर कोई सच भी मान रहा है तो क्या सोचेगा कि तुम्हारे साथ लाला जी और लकी ललित ने क्या किया है, कितना घिनौना। एक माँ के साथ ऐसे हरकत कोई बच्चा कर सकता है? माँ के साथ कोई बच्चा ऐसा हरकत कर सकता है? इतना भी किसी का ज़मीर नहीं ख़त्म हो गया है कि एक चाची हो तुम, चाची माँ समान होती है, और कहीं ना कहीं एक बार तुम लोग एक थे, आज कुछ बातों को लेकर खटक गया है, तो इस तरीके से तुम आरोप लगाया तुमने, बहुत गलत। और अनीता जी फिर भी महान हैं, मैं अनीता जी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मानती हूँ कि तुम भी दौड़ रही थी, तुम्हारा दिमाग जब तुम इस तरीके से चाल खेल दी हो, फंस रही हो, तब कभी कोर्ट दौड़ रही हो, कभी वकील के पास दौड़ रही हो, तो कभी थाने में दौड़ रही हो, तो कभी कह रही हो कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं जा रही हूँ इस रास्ते तो चली जा रही हूँ उस रास्ते, तो इशारा तुम्हारा ही किया धराना है। और 1 महीने से वो फैमिली कभी उधर भग रही है, कभी उधर भग रही है, और तुम आराम से खा पी रही हो, बना रही हो, कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके का किसी को आरोप लगा कर कितना मस्ती से तुम जिंदगी काट रही हो। और जो गोलू लगा रहा है ये सब रिकॉर्डिंग, किसी के समझ में आ रहा है सही रूप से? जो कौं कौं उसी में चन चन आवाज़ आ रहा है,
उस आवाज़ को कोई समझ पा रहा है कि मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है, एक हाथ है, तुम क्यों नहीं वीडियो बना लिए? वीडियो बना रहे हो तब तो वीडियो बनाना चाहिए। जिस तरीके से ललकार रहे हो अनीता की फैमिली के लिए कि उनके पास अगर वीडियो है तो वो दिखाएं। कैमरे के लिए हम लोगों भी ने ऑब्जेक्शन डाला है कि कैमरा बाथरूम के सामने नहीं होना चाहिए। कल ही मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो में गोलू के तरफ से ही तरफ जारी की थी। कहीं ना कहीं दोनों फैमिली परेशान हो रही है, लेकिन ये चीज़ परेशान नहीं होती। थोड़ी सी अगर झुक जाता आदमी, झुकने से कोई नीचा नहीं हो जाता है, नीचे नहीं गिर जाता है। तुम छोटी हो, अगर झुक ही जाती, जो आज झुकने के लिए तैयार हो वो उसी समय झुक जाती, तो आज इतना बड़ा मामला इस सोशल मीडिया पर जो चारों तरफ फैला हुआ है, अच्छा लग रहा है। किसी घर की इज्जत जा रही है तो अपने इज्जत का भी तो देखो। और इस तरीके का इज्जत, जो इज्जत पर हाथ पड़ गया, इस तरीके के इज्जत का तुमने धज्जी उड़ा दिया। अपने ही शरीर के बारे में तुमने इतना बड़ा सोशल मीडिया पर सारा कुछ किया। कपड़े उनके भी फटे थे, लेकिन तुम्हारे भाइयों ने नहीं फाड़े थे। उन्होंने ये बताया कपड़े उनके भी फटे थे, लेकिन उन्होंने ये आरोप नहीं लगाया कि मेरे साथ इस तरीके से उनके भाइयों ने गलत किया। वो धक्का धुक्की, मुक्का मुक्की, घसीटा घसीटी में कपड़े फटे थे, न कि आपके भाइयों ने फाड़े थे। उन्होंने इतना घिनौना कभी एक भाई के ऊपर कैसे वो आरोप? वो भी लगा सकती थी, अगर इतना गंदा सोच रहता तो वो भी लगा सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं। तुम तो अपने बच्चे का भी जिंदगी नहीं देख रही हो, उसके भविष्य से खिलवाड़ कर ली। कल के दिन वो कहीं जाएगा तो क्या कहेगा कि तुम्हारी माँ के साथ दुष्कर्म हुआ है? कहेगा ना। कल के दिन इतनी बड़ी सोशल मीडिया है, इतनी बड़ी पहचान अनीता जी की वजह से तुम लोगों को फेस वैल्यू मिला है, तो कहीं ना कहीं वो लड़का जाएगा कल के दिन, कहीं नौकरी करेगा, तो कल के दिन यही कोई जो नहीं जानता है इतना, यही ना कहेगा कि अरे तुम्हारी माँ के साथ तो तुम्हारे बड़े पापा और उनके बेटे ने क्या किया था। कहेगा कि नहीं? ये सोचो तुम कि कितनी बड़ी तुम गलती कर दी हो। मार झगड़ा में कोई शिकायत नहीं है, इसलिए कि उसमें इज्जत का कोई वो नहीं है। होता है, सभी में मारपीट होता है, ये नॉर्मल सा केस था। अगर इस केस में तुम जाकर लिखवाती कि हाँ मेरे को भी चोट लगा है, मेरे भाई को भी चोट लगा है और इस तरीके से हमने नहीं किया, इस तरीके से, तो वो चीज़ समझ में आता है कि चलो भाई दोनों का बराबर का मामला चल रहा है। जिस तरीके से तुमको लाना ही नहीं चाहिए था भाई को, और ननद पर तुम आरोप लगा रही हो। बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि आप अनीता जी के फेवर में। भाई जो सच दिखता है उसी के बारे में। हमको भी बसंती से वो है, प्यार है, इसलिए कि वो उसके पास कोई हैंड नहीं है। उसके पास एक 13-14 साल का बच्चा है। वो किस तरीके से धूप में आज दौड़ रहा है, सिर्फ बसंती की वजह से ना, बसंती के भाइयों की वजह से। आज उसको भी झूठ पर झूठ बोलना पड़ रहा है। वो नादान बच्चा है, उसको तुम क्या शिक्षा दे रही हो? क्या शिक्षा दे रही हो? यही कि आगे चलकर यही करे, तुम्हारे झूठ के बारे में वो भी झूठ बोले। जो तुम झूठ बोल रही हो वही सिखा रही हो बच्चों को। तुम्हारे बच्चे ठीक हैं, लेकिन तुम खुद बिगाड़ने पर उतारू हो गई हो अपने बच्चों को। एक माँ होकर तुमने इस तरीके से बोला। तुम्हारे भी बच्चे हैं, क्या अनीता जी ऐसा नहीं लिखवा सकती थी झूठा? तो अनीता जी महान है कि वो केस वापस लेने के लिए तैयार हो गई। अगर वो नहीं लेती तो सोचो तुम्हारा क्या होता। जांच तो होता, एक एक चीज़ का जांच होता, कौन सा कपड़ा फटा है, तुम्हारा मेडिकल भी होता। अगर मेडिकल में दुष्कर्म हुआ है या नहीं वो सब कुछ आ जाता। इस तरीके से हवा में FIR लिखवाने से थोड़ी चलता है। बहुत तुमको पापड़ बेलने पड़ते। तुम्हारे जो खेत में काम करे वो खेत नहीं दिखता, सब बेच कर तुम्हें मुकदमा लड़ना पड़ता, और तुम कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाती। जो भी गोलू के लिए थोड़ी सी ज़मीन बची है उसको भी तुम बर्बाद करने के पर लग गई थी। आगे का पहले सोचा करो, फिर कोई कदम उठाया करो। आज एक दोनों फैमिली किस तरीके से परेशान है, जरा सा भी सोचा?
आज अनीता जी दर दर की ठोकर खा रही हैं, कहाँ हैं कहाँ नहीं है, कुछ ठिकाना पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ बच्चे हैं। उधर उनकी बहू अकेले बेचारी चंडीगढ़ में फंसी हुई थी। कल का वीडियो मैंने उसका देखा कि वो वेट करते करते अपने पति का शायद अपने मायके गई है। वो भी क्या सोच रही होगी कि कैसी फैमिली है, कितनी गंदी फैमिली है। वो अपने मन में इसलिए कि उसके विचार को हमने देख लिया है, हमने सुन लिया है किस तरीके से वो भक्ति करती है, और इतने गंदे लोगों का वो चीज़ सुन रही है कि क्या सोच रही हो, किस फैमिली में हमने शादी कर लिया। इतने नीच गिरे हुए लोग हैं। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। आज जो तुम तैयार हो सोशल मीडिया पर जो इतना हंगामा फैलाकर अब फिर भी अभी रोते जा रही हो, अब तुम्हारा चेहरा सामने आ चुका है। अब इससे तुम मुकर नहीं सकती हो। अब जीवन भर के लिए सभी कहेंगे कि बसंती ने क्या किया था। इतना गंदा आरोप कोई नहीं करता है अपनी ही फैमिली के साथ। यार, जिसकी इज्जत जा रही हो उस अपनी इज्जत को किस तरीके से बेच सकता है पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे एफआईआर में, पूरे पुलिस स्टेशन पर, हर जगह। चलिए, अच्छा है कि ये इनकी फैमिली थोड़ी सी समझदार है तो वो अपना पैर खींच रही हैं, और तुम्हें पहले वापस लेना होगा अपना केस, इसलिए कि तुम्हारा ही केस सबसे गंदा और घिनौना है। इसलिए तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं है कि अगर अनीता जी पहले केस वापस ले लेंगी तो तुम लोगी भी कि नहीं लोगी। तो पहले तुम ले लो भैया, अनीता जी का तो जवान पक्का है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। सोच सुनकर मतलब एकदम अजीब लग रहा है कि एकदम कलयुग आ गया है। किस तरीके से महिलाएं भी गंदी हो गई हैं। पुरुष के लिए तो आरोपित था कि भाई पुरुष इस तरीके से ये गलत काम करते हैं और किसी महिला को ज़बरदस्ती इस तरीके, लेकिन कोई महिला ज़बरदस्ती अपने को इस तरीके से इस कीचड़ में ले जाकर डाल रही है, ये मैंने सोचा भी नहीं था, कभी सुना भी नहीं था। ये पहली बार मैं सुन रही हूँ अनीता जी की फैमिली में कि इस तरीके की भी महिलाएं नीचे हद तक गिर सकती हैं। गोलू की ज़िंदगी से तुम खिलवाड़ कर रही हो। एक छोटी सी बच्ची है, उसके भी ज़िंदगी के बारे में सोचती। कल के दिन आज तुम अपने पर घिनौना आरोप, कल के दिन अगर गोल्डी के बारे में भी तुम इस तरीके से कह सकती हो अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, उस बच्ची को भी इस लफड़े में घसीट सकती हो। उस मासूम सी बच्ची कितनी सुंदर है, कितनी काम करती है, कितनी अच्छी है। बच्चे तुम्हारे गलत नहीं हैं। मानते हैं कि जो भी चीज़ ये गोलू दिखा रहा था कि सभी लोग आरोप लगा रहे हैं कि दादाजी के 10 लाख रुपए खा गए, ये सब तुम करो, ये सब सभी मान रहे थे कि चलो भाई ये चीज़ें गलत हैं। जो कि एक एक चीज़ पासबुक दिखा रहे हैं तो वो चीज़ हम भी मानते हैं कि चलो भाई ये चीज़ पर तुम बहस कर सकते हो, कोर्ट में सारा कुछ अपील कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ जो सामने आई हैं अब उभर कर इतना गंदा, वो चीज़ तो बिल्कुल ही गलत हुआ है। ये नहीं है कि जो भी आरोप तुम्हारे ऊपर लगाए हैं सब सही ही है। जो 10 लाख वाली बात है, तो बुआ ने सही ही कहा कि तुम लोगों की इज्जत तुम ही लोगों के हाथ में है। कि ये इतना गलत चीज़ है कि घर की इज्जत तो गई, अब जो इज्जत चली जाती है फिर वापस होकर नहीं आती है। जो तीर निकल जाती है फिर वो तीर वापस नहीं आता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब यही सब देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर। जो नई चीज़ें देखी थी अब देखने को सारी चीज़ें मिल रही हैं कि कितने हद तक लोग नीचे अपनी ही फैमिली में, अपनी ही फैमिली के बारे में इतना गलत बोल सकते हैं, इतना गलत आरोप लगा सकते हैं, इतना घिनौना, नीचता की भी हद होती है। नमस्कार दोस्तों, यही सारी बातें हैं। अच्छा है कि ये केस सभी लोग अपना अपना वापस लें, और ना आप अनीता जी से वो करो और ना अनीता जी आपसे बात करें। और भाई कॉमन है लैट्रिन बाथरूम, तो भाई वो तो रहेगा ही। अब तुम चाहो कि सब कुछ अलग हो जाए, हमको लैट्रिन बाथरूम भी मिल जाए, दादाजी का रूम भी मिल जाए, 2 बड़ा बड़ा रूम ले ली हो, तब अनीता जी मूर्ख पड़ी हुई है कि जो अपने पैसे से ऊपर सारा बनवाएंगी। नियत तो यही है, जिस तरीके से कब्जा कर रही हो दादाजी के रूम में अपना सारा सामान फैलाकर, तो नियति तो तुम्हारे अंदर ही खराबी है। तो उसमें सभी लोग आएंगे जाएंगे, तुम्हारा ही फैसला नहीं होगा।
और लोगों का भी, और लिखित रूप से कोर्ट में ही ये चीज़ें होनी चाहिए। जिस तरीके से अनीता जी ने बोला, जब कोर्ट में मामला चला गया है तो कोर्ट से ही लिखा पढ़ी होगा, वो सही है। नमस्कार दोस्तों, अब अपने वीडियो का मैं एंड यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।